नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। आइए परसेंटेज में आज हम एक नया तरह का क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आज हम सीखने जा रहे हैं, इससे जो क्वेश्चन हमारा बनेगा वो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देखिए, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो अभी तक हम परसेंटेज में जितना भी पीछे का चीज़ें की हैं, बेसिक चीज़ें यहाँ पे यूज होगा, उसी तरीका सबको यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल पहले वाले तरीका को यूज करेंगे जो हमने परसेंटेज में सीखा, और उसी से हमारा इलेक्शन वाला क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, लेकिन उसको एक बार बेसिक चीज़ों को वहाँ पे सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पे हम पीछे वाले तरीका सबको कैसे यूज करेंगे। देखिए, एग्जाम ये इलेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसमें इस तरह का क्वेश्चन होगा कि कोई इलेक्शन हो रहा है, उसमें 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी खड़ा हो रहा है चुनाव में, और ये बोल देगा कि एक कैंडिडेट को कुछ परसेंट वोट मिला, दूसरे कैंडिडेट को कुछ परसेंट मिला, तीसरे कैंडिडेट को, इस तरह से बोलेगा और बोलेगा कि हारने वाले कैंडिडेट को जीतने वाले कैंडिडेट से इतना परसेंट कम मिला है वोट, तो बोलेगा कि देखिए ये इतना वोट से चुनाव हार रहा है या इतना वोट से चुनाव जीत रहा है, तो टोटल वोटर्स कितना था। इस तरह से क्वेश्चन रिलेट करेगा आपको एग्जाम में। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन किस किस तरीके से और घुमा सकता है, इस चीज़ों को एक बार समझिए। जैसे बोलेगा क्या ना कि जितने भी टोटल वोटर्स है, वोटिंग लिस्ट में जितने भी वोटर्स का नाम है, उसमें से जो वोट देने गया, ऐसा बोल देगा कि कुछ वोटर्स वोट ही नहीं देने गया। जो भी वोटर्स वोट देने गया उसमें से कुछ का वोट इनवैलिड हो गया। या फिर ऐसा बोल देगा कि कुछ जितना भी वोटर्स वोट देने गया उसमें से कुछ ने नोटा का बटन दबा दिया। तो बोलेगा कि जीतने वाले कैंडिडेट को इतना परसेंट मिल रहा है, हारने वाले कैंडिडेट को इतना परसेंट मिल रहा है। तो जीतने वाले कैंडिडेट इतने वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो बताइए टोटल वोटर्स कितना था या टोटल वैलिड वोट्स कितना था। इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा घुमा कर इलेक्शन के क्वेश्चन में पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे कि हमने जो पिछला क्लास किया था परसेंटेज का, एक इस तरह का टाइप किया था कि किसी व्यक्ति का कुछ इनकम होता था, उसमें से क्या करता था कि वो कुछ परसेंट अपने वाइफ को दे देता था इनकम में से। जैसे मान लेते हैं कि जितना भी इनकम होता था उसका 10% वाइफ को दे दिया, 20% अपने बच्चे को दे दिया, 30% घर के किराए पे खर्च कर दिया। इस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे थे, बस उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा बनेगा। इसमें भी हमारा 2 टाइप बनता था। जैसे पहले वाले में हम 2 टाइप बनाते थे, क्या कि एक 100% में से देता था कि जैसे टोटल इनकम 100% होता था, उसमें से 10% वाइफ को दे दिया। फिर जितना भी उसका इनकम होता था 100%, उसमें से 20% अपने बच्चों को दे दिया। फिर जितना इनकम था टोटल, उसमें से 30% हाउस रेंट पे खर्च कर दिया। एक तरह का क्वेश्चन ये बनता था। दूसरा टाइप हमारा क्या बनता था कि भाई 100% इनकम होता था, उसमें से 10% वाइफ को दे दिया, तो बचा कितना, रिमेनिंग 90%। अब जो रिमेनिंग बच गया 90%, उसमें से 20% अपने बच्चों को दे दिया। फिर जो रिमेनिंग बच गया उसमें से हाउस रेंट पे कुछ परसेंट खर्च कर दिया। तो एक तरह का क्वेश्चन ये बनता था। तो दोनों तरह के क्वेश्चन को हमने वहाँ पे करना सिखाया था। उसी तरीके से इलेक्शन में भी हमारा इसी तरह से 2 तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, उस दोनों तरह के क्वेश्चन को बेसिक तरीके से पहले समझेंगे, फिर हम उस पर आगे क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि उससे भी पहले 2-4 क्वेश्चन हम बेसिक करते हैं, ताकि आपको एक बात का आइडिया लग जाए कि इलेक्शन का क्वेश्चन रिलेट कैसे करता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाता है और उसे हमें शुरुआत कैसे करना है। तो इसलिए हम कर क्या रहे हैं ना कि शुरुआत में अभी 2-4 क्वेश्चन बेसिक सा करते हैं, ठीक है ना। और ये बेसिक करने के बाद हम फिर उस दोनों टाइप पे आ जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन से ही समझाते चलूँगा इसका ट्रिक, क्योंकि इसमें कुछ वैसा हमें एक्स्ट्रा नहीं सीखना है, पीछे वाली चीज़ों को यूज करके क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो करिए आप क्या कि वो एक क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को एक और अच्छे से पढ़िए और पढ़ के एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इसको। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कोई एक चुनाव हो रहा है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 2 उम्मीदवार उस चुनाव में खड़ा हो रहा है। जैसे बीजेपी होता है, कांग्रेस होता है, तो दोनों से अलग अलग कैंडिडेट खड़ा होता है। उसी तरीके से बोला जा रहा है कि इस चुनाव में 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बोल रहा है कि एक कैंडिडेट जो है उसको टोटल वोट का 84% वोट मिला और वह चुनाव जीत गया। कितने वोटों से, 476 वोट से। तो बोल रहा है कि ये बताइए उस चुनाव में टोटल वोटर्स कितना था, ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो समझिएगा इसको कैसे करेंगे। देखिए, हमने माना कि एक जो कैंडिडेट था
जो उम्मीदवार था जिसको 84% वोट मिला, हमने उसको ए मान लिया कि वो कैंडिडेट ए था जिसको 84% वोट मिला, ऐसा हमने मान लिया। और दूसरा कैंडिडेट को हमने बी मान लिया, क्योंकि इस इलेक्शन में 2 ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 ही उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हो रहा है। तो देखिए टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना होता है, ये टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स 100%, टोटल नंबर्स ऑफ वोट 100% होता है। उसमें से 84% यानी 84% इसको मिल गया, तो बाकी अब बचा कितना होगा इसमें 16%, यानी 84 इसमें से घटा देंगे तो कितना बन जाएगा 16%, यानी दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा 16% से। अब ये भी बोला जा रहा है कि ये जो पहला वाला कैंडिडेट है इसको ज़्यादा वोट आया है इससे, तो सीधी सीधी बात है कि ये वाला कैंडिडेट चुनाव जीत जाएगा। और बोला कि चुनाव कितने वोटों से जीत रहा है, तो बोल रहा 476 वोट से। तो चुनाव जीतने का मतलब क्या होता है समझिए, 476 वोट से चुनाव जीतने का क्या मतलब हुआ, इस चीज़ों को एक बार ध्यान से समझिएगा। बोला यह जा रहा है कि जितना इसको आया होगा उतना इसको भी आया होगा, लेकिन इसको अधिक भी आया होगा। कितना 476 वोट, 476 वोट इसको ज़्यादा आया होगा। इसी को हम बोलते हैं कि 476 वोट से चुनाव जीत गया हो। तो समझिए यहाँ पे एक बात, हम यहाँ पे इस 84 को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि भाई इसको ना 16% जैसे इसको आया है तो 16% तो इसको भी आया होगा। 84 को हम ऐसे लिख रहे हैं, प्लस इसको 68% एक्स्ट्रा आ गया है, ऐसा हम लिख सकते हैं कि जितना इसको आया है उतना इसको भी आया, इसको इतना एक्स्ट्रा आ गया। क्योंकि 16 हम क्या कर रहे हैं, 84 में से इस 16 को घटा दे रहे हैं, बाकी जो भी बचेगा वो 68 बच जाएगा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसको 68% एक्स्ट्रा आ रहा है। इसी चीज़ों को फिर हम ऐसे लिख रहे हैं, जैसे पहले था वैसे ही लिख देते हैं। देखिए कि इसको 84% वोट आया, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि आप मुझे ये बताओ इस वाले से जो हारने वाला कैंडिडेट है उससे कितना अधिक परसेंट वोट आया जीतने वाले कैंडिडेट को। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 16 को घटा देंगे, बचेगा कितना 68%, यानी जीतने वाले कैंडिडेट को 68% अधिक वोट आया। अब मान लीजिए कि जीतने वाले ये जो पहला वाला कैंडिडेट है इसको 68% वोट अधिक नहीं आता तो वो चुनाव नहीं जीत पाता, क्योंकि जितना इसको आता उतना ही इसको बनता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, बोला क्या जा रहा है कि इसको 68% एक्स्ट्रा आ गया। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये 68% वोट से चुनाव जीत गया, परसेंटेज में हमने निकाला। तो यहाँ पे हम अगर ऐसा बोल सकते हैं कि 68% वोट इसको एक्स्ट्रा आ गया, यानी 68% वोट से चुनाव जीत जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 476 वोट से चुनाव जीतता है। इसका मतलब ये हो गया, हम परसेंटेज में ये बात बोल रहे हैं कि 68% से चुनाव जीता जा रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 476 वोटों से चुनाव जीता जा रहा है। दोनों सेम बात बोल रहे हैं, बस हम कर क्या रहे हैं कि हम इस चीज़ों को परसेंटेज में बोल रहे हैं, क्वेश्चन एक्चुअल वैल्यू में बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 68% का ये 68% किसके बराबर हो गया, 476 वोट के, क्योंकि इतना से परसेंटेज में जीतता है और इतना से वैल्यू में जीतता है चुनाव। तो 476 68% के बराबर है, तो 68% नीचे। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन, क्या आप टोटल वोटर्स बताइए कि टोटल इस चुनाव में कितने वोटर्स थे। तो भाई 100% वोटर्स थे, तो 476 68% के बराबर है, तो 68% नीचे। हमें निकालना कितना है 100%, तो 100% मल्टीप्लीकेशन यही करते हैं, और यही हमारा क्या बन जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स बन जाएगा। तो इस साइन से ये साइन कट जाएगा, 17 से काटेंगे, 17 चौका 68, 17 दूनी 34, बट कितना गया 13, तो 17 अट्ठे 136, ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 7 इंटू 100 कितना बन जाएगा 700। यानी इस चुनाव में जो टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स था वो कितना था 700 था, यानी 700 वोटर्स वोट देने गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो करिए कि अभी हम 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा ही करेंगे, ठीक है ना, ताकि ये चीज़ें पे क्लियरिटी एक बार आ जाए, फिर हम धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो करिए कि आप इसको नोट करिए, और नोट करने के बाद वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार पढ़कर समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव हो रहा है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है, पहला ए और दूसरा बी, यानी ए और बी उम्मीदवार है उस चुनाव का। तो बोला क्या जा रहा है कि जो जितने भी वोटर्स थे उसका 30% वोटर्स ए को वोट देता है, देखिएगा। और फिर ये बोला जा रहा है कि जो बच जाता है 30% वोट देने के बाद जो भी बच जाता है 70%,
उसका 60% बी को वोट देता है और इसके बाद भी जो बच जाता है वो वोटिंग करने ही नहीं जाता है। तो बोला ये जा रहा है कि ए को जो वोट दिया वो और जो वोट नहीं दिया वो, उनके बीच में जो अंतर है वोट का कितने का है, 1200 का अंतर है, 1200 का। तो बोल रहा है कि ये बताइए इस इलेक्शन में कितने वोटर्स जो है ना, कितने वोटर्स योग्य है वोट देने के, यानी टोटल नंबर्स ऑफ वोटर की संख्या पूछ रहा है कि आप बता दीजिए कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितने हैं। ये चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं कि ए को कितना परसेंट वोट मिला, तो आप कहोगे 30%। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना है भाई, 100% टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स है। बोल रहा है बी को कितना मिला, तो बोल रहा है कि ए को वोट देने के बाद अगर 100% में से 30% निकल गया तो बचेगा कितना, 70%। यही 70% बचा। तो बोल रहा है इसका जो 60% बनेगा, इसका जो 60% बनेगा कितना बनेगा, तो देखिए इस 70% का, इस 70 का अगर 10% निकाला जाए तो 7 बनेगा। तो अगर 60% निकाला जाए, 6 टाइम्स करना है, तो 7 × 6, 6 7 42, कितना बन जाएगा, 42%। यानी 42% वोटर्स क्या होगा, बी को वोट देता है, 42%। यही बन जाता है। इसके बाद जो बच जाता है वो वोट नहीं देता है, नॉट वोट। मैंने ऐसे लिख दिया कि ये वोट नहीं देता है। तो बात आती है कि बच कितना गया भाई, तो देखिए 30% यहाँ चला गया, 42% यहाँ चला गया, तो बच कितना गया, 40 30 70 2 72, 72% इसमें से निकल गया, वोट दे दिया। तो अब बचा कितना, 28%, 28%। तो ये जो 28% है ये वोट देने ही नहीं गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो ए को वोट देता है वो और जो वोट नहीं देता है वो, इसके बीच में अंतर कितना है, तो हमने परसेंटेज में देखा 2% का डिफरेंस है, 2% का अंतर है। इस चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, यानी यहाँ पे अंतर 2% हमने परसेंटेज में निकाला। क्वेश्चन कितना बोल रहा है कि कितने परसेंट का डिफरेंस है, क्वेश्चन बोल रहा है ये जो डिफरेंस है 1200 का डिफरेंस है। तो हमने बोला 2%, क्वेश्चन बोल रहा है 1200, दोनों एक ही बात है, बस हम परसेंटेज में बोल रहे हैं, क्वेश्चन वैल्यू में बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस 1200 का 2% के बराबर है, तो 2% नीचे। हमें निकालना कितना है, टोटल वोटर्स, यानी टोटल वोटर्स कितना है, 100%। तो 100% मल्टीप्लिकेशन में, तो देखिए ये साइन से ये साइन कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 6, और ये 2 0। तो देखिए 6 पे कितना 0, 4 0, कितना बन गया, 60,000। यानी टोटल वोटर्स कितना था यहाँ पे, 60,000। 60,000 वोटर्स ऐसे था जो चुनाव में वोट देने योग्य था, यानी टोटल नंबर्स ऑफ वोटर की संख्या है ये चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फिर क्या करिए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार पढ़ के बनाइए आप लोग। देखिए आइए समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव हो रहा है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ है चुनाव में। बोल रहा है कि पहला जो उम्मीदवार है उसको 35% यानी 35% वोट मिलता है। तो सीधी सीधी बात है, अगर 2 ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है तो अगर पहले वाले को 35% मिला तो बाकी जो बचा होगा किसको, दूसरे वाले को मिला होगा कितना, 65%। 100% में से 35% हम घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा 65%, ये किसको मिलेगा, दूसरे उम्मीदवार को। तो बोला जो पहला उम्मीदवार था जिसको 35% वोट मिला है वो चुनाव हार जाएगा, हारेगा। तो बोला कितना से चुनाव हारता है, कितने वोटों से, 15,000 से, 15,000 वोट से चुनाव हार जाता है। तो बोला जो दूसरा वाला जो कैंडिडेट है जो चुनाव जीत गया उसको टोटल कितना वोट मिला है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए ये फर्स्ट कैंडिडेट है और ये सेकेंड कैंडिडेट है, इसको कितना वोट मिला है, तो आप कहोगे 35%। ऐसा क्वेश्चन ही बोल रहा है। टोटल वोट कितना होता है, 100%। अगर 35% इसको मिल गया तो बाकी जो बचा होगा, 100% में से 35% हटाएंगे तो बाकी बचेगा कितना, 65%। वो किसको मिलेगा, दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा, दूसरे कैंडिडेट को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि दूसरे कैंडिडेट जो है, जो जीतने वाला विनर है, उसको कितना वोट इससे अधिक मिला है परसेंटेज में, तो आप कहोगे इसमें से इसको घटाएंगे 30% बच जाएगा। यानी 30% वोट इस वाले कैंडिडेट को दूसरे वाले कैंडिडेट को अधिक मिला है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो दूसरा वाला कैंडिडेट है 30% वोट से चुनाव जीत जाता है।
क्वेश्चन में क्या बोला, 15,000 वोट से चुनाव जीत जाता है। देखिए उसमें ये बोला कि 15,000 वोट से चुनाव हार जाता है, या फिर हम ऐसा बोले कि जीतने वाला कैंडिडेट 15,000 वोट से चुनाव जीत जाता है, दोनों बात एक ही होता है। तो यहाँ पे 30% से चुनाव जीत रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 15,000 से 15,000 से चुनाव जीत जाता है, यानी यही 30% 15,000 के बराबर हो गया। तो 15,000 का वैल्यू कितना, 30%, तो 30% हमने नीचे। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स नहीं लिखा है कि यहाँ पे मैं 100% लिख दूंगा, वो नहीं पूछा हमसे। हमसे क्या पूछा है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है ये 65% वोट वाला है, इसको कितना परसेंट वोट मिला है, तो इसको भाई 65% वोट मिला है। तो जो भी हमारा वैल्यू निकालना है वो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, तो 65% हम यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए ये परसेंटेज साइन से ये परसेंटेज साइन कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 500 यही बचेगा। 500 इंटू 65 तो कितना बन जाएगा, 2 0, 5 25, 2 6 5 30 और 2 32, यानी 32,500 कित 32,500 किसको मिला है, दूसरे वाले कैंडिडेट को, यानी जीतने वाले कैंडिडेट को इतना वोट मिला था। अगर यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ वोटर पूछता तो इस 65 की जगह पे क्या करते हम 100% लिखते, तो हमारा टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स निकल के आ जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ों को आप एक बार अच्छे से समझ में गए होंगे। तो करिए क्या, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्या करने जा रहे हैं हम, समझिए। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो जो 2 टाइप, ऐसा नहीं था कि ये सब तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये भी मैं जो भी क्वेश्चन अभी आप 3 क्वेश्चन मैंने करवाया हूँ, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम का ही है और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। जब क्वेश्चन ईजी करता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछने लग जाता है वो। तो अभी इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन में, उस 2 टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक तो 100% में से वोट चलते चला जाएगा, एक रिमेनिंग में से वोट जो मिलता है, उस तरह के क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो पहले इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं कि उस तरह के क्वेश्चन को भी हम एक क्वेश्चन जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे उस तरह के क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको एक बार बढ़िया से समझिए, और हम करेंगे क्या फिर कि 2-3 तरीके से समझाएंगे उस क्वेश्चन को, और फिर मैं लास्ट में बता दूंगा कि ये तरीका हमें इसी तरीका से करना है क्वेश्चन को, जो उसमें सबसे शॉर्ट होगा। लेकिन फिर बात ये उठती है कि 2-3 तरीके से क्यों समझें फिर हम उस क्वेश्चन को, ऐसा इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन जाए, आप कंफ्यूज ना हो कहीं पे, इसलिए हम 2-3 तरीके से समझेंगे। और मैं आपको बताते चलूंगा कि देखिए ये सब तरीका हमें यूज नहीं करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लाने के लिए ये सारे तरीका हमें एक बार जानना जरूरी है। तो करिए क्या, आप वो एक क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार पढ़कर समझिए आप। देखिए समझिए यहाँ पे, अब जो हम क्वेश्चन इसके आगे करने जा रहे हैं वो उस तरह के टाइप पे आप जाने लग गया। जैसे इससे पिछला हमने क्लास किया था, उसमें बताया था कि एक व्यक्ति का इतना इनकम होता था, उसमें से कुछ % अपने वाइफ को दे दिया, कुछ % बच्चों को दे दिया। तो इसमें 2 तरह का अभी भी हमने उस पर डिस्कशन किया था कि टोटल एक बार तो 100% में से ही कैलकुलेट करवा रहा था हर एक बार, और दूसरी बार कि हम जो दूसरा टाइप इसमें पढ़ रहे थे उसमें ये बोल रहा था कि जैसे 100% इनकम होता था, उसमें से 10% अपने वाइफ को दे दिया, बाकी जो रिमेनिंग बचा उसमें से 20% अपने बच्चों को दे दिया, फिर जो रिमेनिंग बच गया उसमें से 30% किसी और काम में खर्च कर लिया। तो जो रिमेनिंग वाला जो क्वेश्चन था उसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग वाला जितना भी क्वेश्चन आता है हमारा इलेक्शन में, उस तरह के टाइप को हम करेंगे। फिर इस टाइप को कंप्लीट करने के बाद जो 100% से डायरेक्ट कैलकुलेट करवाएगा उस तरह का क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखिए पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई इलेक्शन हो रहा है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हो रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि जितने भी वोटर्स वोट देने गए वहां पे, उसमें से 20% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, खराब हो गया, यानी उसके वोट को काउंट नहीं किया जाएगा। तो बोल रहा है इसके बाद जो भी वोट बचा, यानी वैलिड वोट, वैध वोट जो भी बचा, उसमें से 70% वोट विनर को मिल गया। और बोल रहा है कि जो विनर है 800 वोट से, 800 वोट से इलेक्शन जीत जाता है। तो बोल रहा है कि ये बताइए इस चुनाव में टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना था, और फिर बोल रहा है कि वैलिड वोट कितना था। 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन पे हम अच्छे से समझेंगे 2-3 तरीका से, और फिर एक तरीका इसमें से हम उठाएंगे जो सबसे इजी होगा, और उसी तरीका से हम आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको समझना, शुरुआत में 2-3 तरीका समझना पड़ेगा। तो देखिए पहला तरीका हमारा क्या है कि यहाँ पे 100% हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स 100% था।
ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो अभी हम तरीका समझ रहे हैं उसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, और इसी चीज़ों को अगर आप समझ गए तो फिर इसका क्वेश्चन में अटकने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इसलिए इस चीज़ों को ध्यान से समझना। एक बार हमने ऐसा माना कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना था 100%। इसमें से दो भाग में वोट बट जाता है। एक तो हमारा इनवैलिड हो गया, यानी अवैध वोट हो गया। कितना परसेंट इनवैलिड है? तो आप कहोगे 20%। फिर जो बाकी बचेगा वो क्या होता है? वैलिड वोट। वैलिड, वैध मत बोलते हैं इसको। तो अगर 20% इनवैलिड हो गया तो बाकी बचा कितना? 80%, 80% वोटर्स बच गया, जो कि वोट इसका काउंट होगा, यानी इतने वोटों को काउंट किया जाएगा, इस वोटों को काउंट नहीं किया जाएगा। फिर बोला जो भी वैलिड वोट है, तो इस वैलिड वोट में से फिर दो भाग में वोट बट रहा है, क्योंकि दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें से कुछ वोट जीतने वाले को गया होगा और कुछ वोट हारने वाले को गया होगा। तो देखिए, एक हमारा बनता है लूजर, हारने वाला, और दूसरा हमारा बन रहा है विनर। तो अगर हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो विनर है उसको 70% वोट मिल रहा है, तो बाकी जो बचेगा 30%, इसका 70% विनर को, तो बाकी जो इसका 30% बचेगा वो किसको मिलेगा? लूजर को मिलेगा। ऐसा ही मिलेगा। तो देखिए, इसका 30% अगर निकाला जाए तो कितना? अगर 10% निकाला जाए तो 8, तो 30% निकालना यानी 3 गुना, यानी 24%। 24% वोट मिल गया लूजर को। तो बाकी जो बचा होगा किसको? विनर को। निकालते हैं तो 70% निकालना है। 10% का वैल्यू 8, तो 70% का वैल्यू कितना? 7 गुना, तो 8 7 56%, यानी 56% वोट किसको मिल गया? विनर को मिल गया। तो अब मुझे बताइए, लूजर को इतना वोट मिला है, विनर को इतना वोट मिला है, तो अगर मैं इसका डिफरेंस पूछूं, या मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए जो विनर है उसको कितना % वोट इससे अधिक आया है, यानी कितने % वोटों से चुनाव जीत गया है, तो आप क्या करोगे? इसमें से इसको घटा दोगे, तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 3, यानी 32% वोट जो है विनर को अधिक मिला है लूजर से। यानी 32% वोट से ही तो चुनाव जीता गया है। जितना वोट अधिक मिलेगा उतना ही से चुनाव जीता जाएगा। तो परसेंटेज में हमने निकाला 32% वोट से चुनाव जीत रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 800 वोट से चुनाव जीता जा रहा है, यही बोला जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इस चीज़ों को कि 800 जो है कितने % के बराबर है? 32% के बराबर। तो 32% हमने नीचे लिखा। हमें निकालना क्या है? टोटल नंबर्स ऑफ वोटर, यानी 100%। तो 100% हम मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं। तो ये परसेंटेज साइन से ये परसेंटेज साइन कट जाएगा। 8 से काटेंगे तो ऊपर 100, 8 से काटेंगे तो 8 चौका 32, यही बनेगा। फिर 4 से काटेंगे 25, यानी 25 गुने 100 कितना बन जाएगा? 2500। टोटल नंबर्स ऑफ वोटर हमारा कितना बन गया? 2500। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है हमारा, समझिएगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि भाई टोटल नंबर्स ऑफ वैलिड वोट कितना था। तो देखिए, यहाँ पे 2500 यानी 2500 का टोटल वोट्स है, तो इसमें से वोट खराब कितना है, इनवैलिड कितना हुआ? तो आप कहेंगे 20%, 20%। तो इसका 20% निकालेंगे कितना? 10% निकालेंगे तो 250, तो 20% निकालेंगे तो कितना? 500, यानी 500 वोट खराब हो जाएगा। तो वैलिड वोट कितना बचेगा? 2000 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यही हमारा हो गया वैलिड वोट। या वैलिड वोट निकालने का एक तरीका और है, क्या कि वही चीज़ 800 जो है कितने % के बराबर है? तो आप कहोगे 32% के बराबर। वैलिड वोट कितना है? यही तो है हमारा वैलिड वोट 80%, तो 80% का हम वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये परसेंटेज साइन से ये परसेंटेज साइन कट जाएगा। 8 से काटेंगे तो ऊपर में 100, नीचे में 8 चौका 32, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 20 गुने 100 कितना बन जाएगा? देखिए 2000 बन गया कि नहीं? तो यही 2000 जो बन रहा है हमारा क्या बन रहा है? वैलिड वोट। और जो 2500 बन रहा है ये क्या बन रहा है? हमारा टोटल नंबर्स ऑफ वोट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम सेकेंड टाइप में चल रहे हैं। दूसरे टाइप में हमें इस मेथड को यूज नहीं करना है, लेकिन एक बार बेसिक समझना यहाँ पे जरूरी है। सेकेंड टाइप जो हम यूज कर रहे हैं इसको भी हम यूज नहीं करेंगे, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, लेकिन इसी सेकेंड टाइप को यूज करके हम फिर नेक्स्ट टाइप बनाएंगे। तो इसलिए ये टाइप को अच्छे से समझिएगा एक बार। देखिए, इसी तरह का टाइप ये भी है। क्या है? देखिए यहाँ पे समझिए सेकेंड टाइप को, टोटल नंबर्स ऑफ। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे
अगर मैं 100% लेकर कर रहा हूँ या 100 यूनिट मानकर चले, कुछ यूनिट मान लेते हैं 100 यूनिट, उसका 20% यानी 20 यूनिट खराब हो गया तो 80 यूनिट वोट बचा हुआ है, उसका 30% निकालेंगे 24 यूनिट, उसका 70% निकालेंगे 56 यूनिट, 32 यूनिट से चुनाव जीता जाएगा। तो यूनिट में भी हम लेकर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पे कोई चेंजिंग ही नहीं आएगा, बस यहाँ से परसेंटेज वाला साइन आपका हटते चला जाएगा। अब देखिए सेकेंड मेथड पे हम चलते हैं, वही बात हम करेंगे कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना 100%, 100% टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स है 100%। इसमें से इनवैलिड कितना हुआ, इनवैलिड हुआ 20%, तो वैलिड कितना बोल रहा है क्वेश्चन 80% बनेगा, यही बनेगा। अब समझना है यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे मेन कंफ्यूजन होगा आपको। देखिए इसमें से कुछ वोट लूजर को मिल रहा है और कुछ वोट विनर को मिल रहा है। विनर को कितना मिल रहा है 70%, 70%। देखिए यहाँ पे ये 70% हम यहाँ पे लिख रहे थे और इस 80% का 70% हम निकाल रहे थे, लेकिन हमने क्या बोला कि देखिए यहाँ पे टोटल जितना भी वोट था उसका 20% इनवैलिड हो गया। अब जो भी 80% वोट बचा वो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आपको 80% नहीं मानकर चलना है, मान के चलो ये वैल्यू नहीं है आपके पास, सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे कुछ वोट बचा हुआ है, वैलिड वोट है। अब ये कितना परसेंट है इसको अभी आपको नहीं सोचना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ वोट है, उसका 70% अगर विनर को मिला तो 30% किसको मिलेगा, लूजर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 80% नहीं सोचना है फिलहाल, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। सिर्फ आपको ये सोचना है कि जितना भी यहाँ पे वोट था उसका 20% इधर चला गया, इनवैलिड खराब हो गया, और उसका 80%, 80% यहाँ पे है बस। अब वो जो भी वोट है उसमें से विनर को 70% और लूजर को 30%। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो विनर को कितना परसेंट अधिक मिलेगा, तो आप कहोगे 40% अधिक मिलेगा। इस 70% में से 30% हम घटा देते हैं तो 40% अधिक मिला, और जितना वोट अधिक मिलेगा उतना ही वोट से तो चुनाव जीता जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बात बनी कि 40% से चुनाव जीता जाता है। अब समझिए यहाँ पे समझना क्या है कि देखिए यहाँ पे हम 80% मान ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो भी वैल्यू होगा ना अपने आप में 100% होगा, उसका 30% इधर गया और 70% इधर गया, और यहाँ पे जो चुनाव जीते गया इसी वोट का 40% वैल्यू ये बना। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि कैलकुलेट करके निकाल दे रहे थे कि 32% बना, 24% बना। हम यहाँ पे कैलकुलेट करने ही नहीं जा रहे, हम सीधा यहाँ पे समझ रहे हैं यहाँ पे कुछ वोट्स है, उसका 30% इधर, 70% इधर और 40% का डिफरेंस आ रहा है, यानी 40% से चुनाव जीता जा रहा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए ये जो 40% है वो किसका 40% है, यहाँ जो वोट है उसका 40% है, यहाँ जो वोट है उसका 40% है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ जो वोट है ना उसका ये 40% है, इसका 40% नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो था उसका 70 और 30 हमने यहाँ पे किया था और उसी का फिर ये 40 बन गया। तो ये 40% इस वाले का है, यहाँ पे जितने भी वोटर्स होगा उसका 40% है, उसी का 30% है और उसी का 70%, यानी जो वैलिड वोट है उस वैलिड वोट का ये 40% है, और वैलिड वोट के 40% से चुनाव जीता जाता है। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो है 32% था, ये इसका 32% था, क्योंकि हम कैलकुलेट करते ही आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर इस दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो देखिए 80% ही बनेगा आपका। यहाँ पे हमने 100% बनने ही नहीं दिया, एक एक चीज़ों को यहीं से तोड़ते हुए आए। तो यानी ये जो 24% है इसी का 24% है, ये जो 56% है इसी का है, ये जो 32% इसी का है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल उल्टा हो गया, यहाँ पे ये 30, 40, 70 ये जो है इस यहाँ पे जो वोट है उसका है ये चीज़ें। तो समझिए यहाँ पे चुनाव कितने % से जीता जाता है, तो आप कहेंगे जो भी यहाँ पे वैलिड वोट है उसका 40% से चुनाव जीता जाता है, ऐसा ही था। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी इस 40% से चुनाव जीता जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने वोटों से, 800 वोटों से चुनाव जीता जाता है, यानी यहाँ पे जो ये 40% बना ये क्या बन गया 800 के बराबर। आया समझ में? तो देखिए फिर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ क्या ना कि 800 जो है कितने % के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 40% के बराबर है, तो 40% नीचे होगा। हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स, समझिएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर से अगर 100% हम यहाँ पे करते हैं तो 100% का मतलब ये वोट निकल के आ जाएगा। वैलिड वोट का 40% है, तो वैलिड वोट का 100% निकालेंगे तो वैलिड वोट ही तो निकलेगा। इस चीज़ों को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन बनाएंगे।
ठीक है ना। हाँ, ये तरीका हम यूज नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा आपको अभी कि ये तरीका कहाँ पे फंसेगा आपका। तो हमें तरीका अलग यूज करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा यही यूज होगा। तो जो भी यहाँ पे वैलिड वोट था उसका 40% से चुनाव जीता गया था। तो वैलिड वोट का 40% 800 के बराबर, तो 40% नीचे। अगर 100% करते हैं तो यहाँ पे वैलिड वोट निकलेगा, ना कि ये 100% निकलेगा, यहाँ वाला वोट निकल के आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ ये 0 से नहीं, परसेंटेज साइन से परसेंटेज साइन कटेगा, 1 0 से 1 0, 8 से काटेंगे, ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 20, यानी टोटल देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या आ गया, ये आ गया 2000। ये क्या निकल के आया, वैलिड वोट निकल के आया, क्योंकि ये चीज़ें हम निकाल लें वैलिड वोट। अब बात यह है कि वैलिड वोट अगर हमारा 2000 आ गया तो देखिए 2000 वैलिड वोट है, और वैलिड वोट कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर है। तो 80% हमने नीचे लिख दिया। टोटल वोट कितना है 100%, तो 100% हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। ये परसेंटेज साइन से ये परसेंटेज, 1 0 से 1 0, 8 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 दूनी 16, बच गया 4, 8 5 40, बच गया 25, यानी 2500 आ गया। अब ये जो 2500 आया ये टोटल नंबर्स ऑफ वोट आया। आ गया समझ में। बस यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें करके चलना है कि ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट का ये 40% है, 800 के बराबर है। तो वैलिड वोट का 100% निकालेंगे तो ये वैलिड वोट निकल के आ जाएगा। जो भी वैलिड वोट होगा वो 80% के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 100% निकालेंगे तो टोटल वोट्स निकल के हमारा आ जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स। अब देखिए, ना हम ये तरीका यूज करने जा रहे हैं, ना ही ये तरीका यूज करने जा रहे हैं। हम तरीका यही यूज, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, लेकिन तरीका ये यूज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे, इस चीज़ों को मैं अभी समझाता हूँ। उससे पहले आप क्या करिए कि जिनको अगर ये नोट करना है वो आप एक बार नोट कर लीजिए पहले। आइए समझिए, अब हमें अब ये देखना है कि ये जो तरीका हमारा बन रहा है ये तरीका कहाँ पे फंसाएगा। अगर इस तरीका से हम क्वेश्चन को करने जाते हैं तब, अगर नहीं फंसाता वो तरीका तब हमारे इस मेथड से कर सकते थे क्वेश्चन, लेकिन फंसेगा कहाँ पे, इस दोनों तरीका से समझिएगा एक बार। मैं इस चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ जो कैलकुलेशन हमने किया था। समझिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक बन रहा था, यहाँ पे प्रॉपरली हमारा क्वेश्चन बन जा रहा था। दिक्कत क्या होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि जो इनवैलिड वोट दिया है ना ये 20% ना दे, कुछ इस तरह का वैल्यू दे दे, 14/7% वोट इनवैलिड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये चीज़ें फिर मुश्किल हो जाएगा। 100% में से 14 2/7% घटाएंगे तो हम क्या करते हैं, 15 मान के घटाते हैं, तो ये बन जाएगा 85 5/7%। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पे भी ये तरीका अगर लगाते, चाहे यहाँ पे लगाए या यहाँ पे लगाए, फिर अगर क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया कि जो लूजर है या विनर है उसको इस तरीके से कुछ आ जाता है कि 16 2/3% इसको आता है, बाकी इसको चला जाता है, तो यहाँ पे भी वैल्यू कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये कैलकुलेटिव कर दिया कि नहीं, क्वेश्चन कर दिया आपका। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछेगा ये मेथड फंसा देगा आपको यहीं पे। तो हम क्या करते हैं, इस मेथड सबको हम यूज ही नहीं करते। हाँ, इस तरीका को हम यूज करके एक अलग तरीका हम बना देते हैं। हम जिस चीज़ों से हमेशा भागते हैं आज उसी चीज़ों का हमें ज़रूरत पड़ गया। यहाँ पे हम एक्स से, जो एक्स है, एक्स लेकर जो हम क्वेश्चन बनाते हैं उस चीज़ों से हमेशा छोड़ते हैं हम कि एक्स से हमें क्वेश्चन नहीं बनाना है, लेकिन आज एक्स को ही लेकर हम एक ट्रिक बना देंगे और उसी पे हमारा क्वेश्चन इजीली बनने लग जाएगा। कैसे करेंगे उस चीज़ों को समझिएगा। मैं ये चीज़ें मिटा रहा हूँ। अब देखिए, समझिए, यहाँ पे ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर। ये 20% था, ये हमारा 80% था, यहाँ पे कितना था 30%। ये चीज़ें क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए अब x से हम कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि जो टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स 100% यहाँ पे लेते थे उसको हम x मान लेते हैं,
कि जो टोटल वोटर्स है, टोटल वोटर्स या फिर वोट हम बोल सकते हैं, उसको हम मान लेते हैं x। लेट कर लिया हमने ऐसा। अब देखिए x को लेकर हम क्वेश्चन को करते हैं। इसमें भी दो तरीके का बनेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको एक बार। देखिए हम ऐसा मान लिए कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर अगर x है, तो ये x हमने यहाँ पे लिखा। इसमें से कितना परसेंट वोट हमारा खराब हो गया, जो भी टोटल वोट था हमारा x था, टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स, वो x वोट वहाँ पे गिरा, उसमें से 20% वोट खराब हो गया, तो बाकी बचा कितना, 80%। यानी जो भी टोटल वोट था उसका 80% हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ऐसा ही निकलेगा 80%। यानी ये जो हमारा खराब हो गया, जो इनवैलिड वोट था उसको हमने हटा दिया, ये जो बचा हमारा क्या बचा, वैलिड वोट। ये वैलिड वोट हमारा बच गया, ठीक है। अब वो बोलता है इस वैलिड वोट में से समझिएगा कुछ विनर को और कुछ लूजर को मिलता है। विनर को कितना मिला है, 70%, लूजर को कितना मिला है, 30%। यानी कितने वोट से चुनाव जीत रहा है विनर जो है सो, तो आप कहोगे 40% वोट से चुनाव जीत रहा है। यानी समझिएगा यहाँ पे जो भी ये वैलिड वोट हमारा बन रहा है, यानी टोटल वोट में से 20% इनवैलिड वोट हमने निकाल दिया, तो जो हमारा ये बच रहा है ये वैलिड वोट ही है। तो वैलिड वोट का 70% विनर को, 30% लूजर को, तो वैलिड वोट के 40% से चुनाव जीता जाता है। यानी इस चीज़ों को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि भाई टोटल वोट अगर x था तो उसका 80% हमने निकाला, और जो भी ये हमारा वैलिड वोट आया उसका जो भी 40% का वैल्यू होगा, समझिएगा यहाँ पे जो भी वैलिड वोट है यहाँ पे उसका जो भी 40% का वैल्यू आया, यानी 40% से ही चुनाव जीता जाता है। तो वैलिड वोट का अगर 40% निकाल दे उतना ही से तो चुनाव जीता जाता है, और वैलिड वोट का 40% यही बन गया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इतना वोटों से चुनाव जीता जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 800 वोट से चुनाव जीता जाता है, तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा। इधर हमने वैल्यू में क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है, इधर हमने ये चीज़ें निकाला, दोनों एक ही चीज़ों को बता रहे थे, दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब देखिए या तो हम इसको सॉल्व कर लें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर हम क्या करते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। x था, यहाँ पे इसको अगर हम काटते हैं, अब काट कर क्यों बता रही हो, तो सिंपल सा चीज़ें था, यहीं पे हम कर देते कैलकुलेशन, क्योंकि इस चीज़ों का हमें ज़रूरत है, इसी चीज़ों पे हम आगे बढ़ना है। तो देखिए इसको काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 4/5। इसको काटते हैं तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, और ये हमारा बन गया 800। यही बना। देखिएगा इसी चीज़ों को हमें डायरेक्ट ये स्टेप लाना है, वो कैसे लाना है ये चीज़ें मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये आया कैसे कैसे है ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो समझिए अगर मैं इससे 4 दूनी 8, 8 से करते हैं तो यहाँ पे 100 बन जाएगा, 5 25, 25 उस तरफ जाएगा तो x बराबर कितना बन गया, 2500। देखिए टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स हमारा कितना बन गया, 2500 बन गया कि नहीं बन गया। अब टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स 2500 है, तो इसमें से वैलिड वोट अगर मैं बोलूँ कि वैलिड वोट कितना है, तो आप कहोगे कि 20% इनवैलिड था, तो 20% यहाँ से हम हटा देते हैं, तो इसका 10% कितना, 250, तो 20% 500 अगर इसमें से हटा देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 2000 बन जाएगा। तो ये हमारा वैलिड वोट निकल गया, और ये टोटल नंबर। अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि इतना ही स्टेप में आपको ले आना है चीज़ें, तो आसान बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो देखिए ये स्टेप हम डायरेक्ट कैसे लाएंगे, इस चीज़ों को समझिएगा एक बार। हम आ जाते हैं फ्रैक्शन पे। मैं ये चीज़ें को अब मैं मिटा रहा हूँ। हमने जो अभी तक फ्रैक्शन सीखा है उसी चीज़ों का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने माना कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स x है, तो x हमने लिख दिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो 20% वोट इनवैलिड हो गया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहोगे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 यूनिट का 20% कितना बनेगा, 1 यूनिट। 5 का 20% 1 बनेगा, ऐसा ही। तो हम क्या करते हैं, नीचे टोटल नंबर दिया होता था, यानी टोटल वोट हम मान लेते, टोटल वोट 5 यूनिट है, उसमें से खराब कितना हो गया, 1 यूनिट, तो बचा कितना, 4 यूनिट। देखिए टोटल वोट यहाँ पे कितना है, x, और हमने क्या बोला 5, तो वो 5 नीचे है, और खराब होने के बाद बचा कितना, 4, तो वो 4 ऊपर। देखिए ये स्टेप हम डायरेक्ट लेकर आ रहे हैं, 4/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, टोटल हमने 5 माना, वो नीचे लिखेंगे, और 1 घटने के बाद जो भी बचेगा वो हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे।
आया समझ में ये चीज़ें? यानी ये हमने इनवैलिड वोट इसमें से निकाल दिया, 1 यूनिट निकाल दिया, और जो बच गया ये हमारा वैलिड वोट बच गया। यहाँ पे हम डायरेक्ट आ गए इस स्टेप पे। यानी ये जो हमारा वैलिड वोट बचा, इसमें से 70% विनर को जा रहा है। इस चीज़ों का अब हमें मन में करना है। 70% विनर को जा रहा है, तो लूजर को कितना जा रहा है? 30%। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 40% का। यानी जो भी वैलिड वोट है उसका 40% वोट का डिफरेंस आ रहा है, यानी 40% के वोट से चुनाव जीता जा रहा है। तो इसका हम 40% निकाल देते। तो 40% को आप डायरेक्ट 40/100 भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 40% को हम 2/5 भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। यानी इतना ही वोट से चुनाव जीता जाता है। और ये बराबर क्वेश्चन कितना दे रखा है आपको? 800। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2500 बन जाता है। और इसमें से 20% घटा देंगे तो हमारा वैलिड वोट निकल जाएगा। तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा? 2000 बन जाएगा। तो हमें जो क्वेश्चन करना है इसी एक्स को लेकर करना है क्वेश्चन। ये निकालना कैसे है, ये तरीका मैंने बताया। अब मुझे बताइए, यहाँ पे इस तरह का भी कुछ वैल्यू दे दे, 16 2/3% वोट खराब हो जाता है, तो इसका मतलब कितना होता है? 1/6। टोटल वोट 6 था, 1 खराब हो गया तो 5 बचा, तो 6 बट्टे हम 5, ऊपर में 5 नीचे में 6 ऐसे लिख सकते हैं। कुछ भी इस तरह से घुमा दे तब भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं आसान से। तो हमें क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। तो करिए कि आप इसे एक बार नोट करिए पहले। चलिए, इसके बाद क्या करना है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें एक स्टेप और मैंने ऊपर बढ़ा दिया है। उसमें क्या है कि कुछ वोटर्स वोट ही नहीं देने जाता है, इस तरह का क्वेश्चन है हमारा। इसी तरीके पे लगाकर बनाना है। तो वो क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप। देखिए, समझिए यहाँ पे क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कोई एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़ा है। बोल रहा है कि जितना भी वोटर्स था उसमें से 20% वोटर्स वोट ही नहीं देने गया। अब जो भी बचा वो वोट देने तो गया, लेकिन उसमें से भी क्या होता है, 12.5 साढ़े 12% वोटर्स का वोट इनवैलिड हो जाता है। यानी उतना वोट इनवैलिड हो जाएगा जिसको काउंट ही नहीं किया जाएगा, खराब हो जाएगा वोट। तो बोल रहा है कि वोट खराब होने के बाद जो भी वोट बचा, यानी वैलिड वोट जो भी बचा, उसका 60% विनर को मिल जाता है। तो बाकी किसको मिलता होगा? 40% लूजर को मिलता होगा। तो बोला जा रहा है जो विनर है वो कितने वोट से चुनाव जीत जाता है? 2800, यानी 2800 वोट से चुनाव जीत जाता है। तो बोल रहा है कि बताइए टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना था इसमें। तो सेम तरीका लगाना है हमारा। देखिए, टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स हमने कितना माना? x। इसमें से 20%, देखिएगा मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे अगर 20% वोट खराब हो गया तो 20% मतलब कितना? 1/5। टोटल 5 रहा होगा, 5 यूनिट, तो उसमें से 1 खराब हो गया तो बचा कितना? 4। तो टोटल 5 रहा होगा, तो हमने खराब नहीं हुआ, सॉरी, 20% वोटर्स वोट ही नहीं देने गया। तो 20% मतलब 1/5। टोटल अगर 5 रहा होगा तो उसमें से 1 यूनिट वोट देने नहीं गया, तो बचा कितना? 4 यूनिट। 4 यूनिट वोट देने गया, तो 5 नीचे टोटल, और बचा गया कितना वोट देने? 4 वो ऊपर। ठीक, फिर इतना वोटर्स वोट देने गया, जो भी वोट देने गया उसका, यानी इसका समझिएगा, साढ़े 12% वोट खराब हो गया, 12.5%। हमने 12.5 यानी ऐसे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/8। यानी टोटल 8 था, इसमें से इतना खराब हो गया, यानी 1 खराब हो गया, तो बचा कितना? 7। तो टोटल नीचे और जो बच गया वो ऊपर, यानी इस ब्रैकेट का कोई रोल नहीं था, हमने मिटा दिया इसको। अब जो बच गया इतना, यही तो वैलिड वोट कहलाता है। अब इस वैलिड वोट का, ये जो भी हमारा वैलिड वोट बचा उसका 60% विनर को मिल रहा है, तो लूजर को कितना मिला होगा? 40%। यानी कितने वोट से चुनाव जीत रहा है, कितना वोट विनर को अधिक मिला? तो आप कहेंगे एक को 60%, दूसरे को 40%, तो 20% का ही डिफरेंस है। यानी जो भी वैलिड वोट है उसका 20% से चुनाव जीता जाता है। तो हमारा वैलिड वोट तो यही है, तो इसका 20% हम निकाल देते तो 20/100 भी लिख सकते हैं, या 20% का मतलब 1/5 ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इतना ही वोट से चुनाव जीता जाता है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना वोट से चुनाव जीता जा रहा है? 2800 वोट से। तो ये 2800 हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए 7 चौक 28, 28 इधर कट जाएगा, इधर बन जाएगा 100, इधर बन जाएगा 8 5 40, 40 5 200, 200 गुने 100, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200 गुने 100 ये आ जाएगा। यानी टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स था वो कितना था? 20,000, 20,000 वोट था, टोटल वोटर्स था उस इलेक्शन में।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से क्वेश्चन को हमें आगे करना है। तो आप क्या करिए, इसको एक बार उतारिए और उतारने के बाद फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसको बनाइए। तो वो क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़कर बनाइए आप लोग। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। बोल रहा है कि कोई इलेक्शन हो रहा है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है। बोल रहा है कि 10% वोटर्स वोट देने नहीं गया, जो वोट देने गया उसमें से कुछ वोट इनवैलिड भी हो जाता है। कितना, 1/9% वोट इनवैलिड हो गया। तो अब जो भी वैलिड वोट बचा है उसका 75% विनर को, बाकी जो 25% बचा होगा वो लूजर को। तो बोल रहा है कि जो विनर है, चुनाव जो जीतता है, कितने वोटों से चुनाव जीतता है, 1000 वोट से, 1000 वोट से चुनाव जीत जाता है। तो बोल रहा है कि टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स बताइए कि इस इलेक्शन में कितना टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स था। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ वोटर हमने क्या माना भाई, x। इसमें से कितना % वोट देने नहीं गया, तो आप कहोगे 10%। 10% मतलब 1/10। टोटल 10 था, उसमें से 1 वोट देने नहीं गया यानी 9 गया। तो टोटल नीचे और जितना बचा है वो ऊपर, यानी इतना वोट देने गया। फिर बोल रहा है ये जो भी वोट देने गया इसका 1/9% वोट खराब हो गया यानी इनवैलिड हो गया। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/9। अगर टोटल 9 रहा होगा तो उसमें से खराब कितना हो गया, 1, तो बचा कितना, 8। तो टोटल नीचे और जो बच गया वो ऊपर, ऐसे ही लिखते हैं। और जो बच गया वही हमारा क्या बचा, अब वैलिड वोट, यानी ये जो हमारा बचा ये वैलिड वोट बचा। अब ये जो भी वैलिड वोट बचा इसका 75% अगर विनर को मिल रहा है तो लूजर को कितना मिल रहा होगा, 25%। यानी कितना का अंतर हो गया दोनों में, 75 और 25 में कितना का डिफरेंस, 50। यानी जो भी विनर है वो 50% वोट से जीत रहा है। किसका 50% वोट, जो वैलिड वोट है उसका 50% वोट से जीत रहा है। तो वैलिड वोट तो हमारा यही है, इसका 50% वोट से जीत रहा है, यानी 50% लिखेंगे 50/100 यानी 1/2, इतना ही वोट से चुनाव जीत जाता है वो। क्वेश्चन कितना बोल रहा है भाई, 1000 वोट से चुनाव जीता जाता है। तो 1000 के बराबर हमने ये चीज़ें कर दिया। देखिए 9 से 9 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2, ये 5, फिर ये 2 से काटेंगे तो ये 5, 500। अब ये 5 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो गया, 5 × 2500, यानी टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना था आपका, 2500 था। यानी उस इलेक्शन में 2500 वोटर्स था जो वोटर लिस्ट मोस्ट का नाम था, जिसमें से 10% वोटर्स वोट देने नहीं जा रहा था, इतना % वोट खराब हो जा रहा था, और बाकी जो बच रहा था उसमें से इसको इतना उस हिसाब से क्वेश्चन आपको दे दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो इसको नोट करिए, और नोट करने के बाद फिर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। चलिए आइए समझिए इस क्वेश्चन को। उससे पहले मैं एक बात आपको बोलना चाह रहा हूँ। देखिए मैं बहुत ही दिल से इस चीज़ों सबको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और यही चैप्टर नहीं, आगे मेरे से आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी मैं पढ़ाऊँगा, मैं पूरा मैथ में पढ़ा रहा हूँ, हर एक चैप्टर में आप ऐसे ही देखेंगे, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ें लिंक होती है, ठीक है ना। और मैं आराम से इतने ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। तो देखिए मैं ये आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग तो इस चीज़ों का फ़ायदा उठा ही रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी दोस्त यार है, जो भी इस कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में भी आप ये बात बोलिए कि मैथ्स माउंटेन चैनल पे जितेंद्र सर इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, उनको भी ये चीज़ों का फ़ायदा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई इलेक्शन हो रहा है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो भी यहाँ पे ना वोटर्स वोट देने जाते हैं उसमें से 20% वोट इनवैलिड हो जाता है, 20% वोट खराब हो जाता है। तो जो भी 80% वोट बचा उसमें से वैलिड वोट जो भी बचा उसमें से 55% 55% विनर को मिल जाता है, और बाकी जो बचता होगा 45% किसको मिलता है, लूजर को मिल जाता है। तो इस बार क्वेश्चन ऐसा नहीं बोला है कि टोटल वोटर्स बताओ या कुछ ऐसा बताओ, ऐसा नहीं बोल रहा है कि लूजर को कितना वोट मिला है, ये चीज़ आपको बताना है। और इस बार टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स दे दिया है 7500, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि आप बताइए कि ना लूजर को कितना वोट मिला। तो देखिए टोटल वोटर्स कितना है, 7500, 60,500 इतना वोटर्स है टोटल। बोल रहा है इसमें से
जितना भी वोटर्स था तो जो भी वोट देने गया उसमें से खराब कितना हुआ 20%। तो 20% मतलब 1/5, टोटल 5 रहा होगा, एक खराब हो गया तो बचा कितना 4, यानी इतना ही वोट बचा, यानी इतना वोट वैलिड हुआ। अब जो भी वैलिड वोट हुआ उसका 55% तो विनर को चला गया, तो बाकी जो बचा 45% वो किसको गया, लूजर को। तो यानी इसका 45% निकाल देंगे तो लूजर को कितना वोट मिला वो चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, यहाँ से 5 से काटेंगे तो ये बच जाएगा 9। अगर हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे तो हम सीधा देख लेते कि भाई यहाँ पे 9 आ रहा है ना, तो 9 का मल्टीपल यानी 9 जो भी हमारा रिजल्ट बनेगा उसमें 9 होगा, और 9 होगा तो वो रिजल्ट हमारा 9 का डिविजिबल होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 5 से काटेंगे, ये 2 जीरो से काटेंगे, ये 2 जीरो, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2700, यानी टोटल जो हमारा लूजर को वोट मिला कितना मिला है 2700। तो इतना ही लूजर को मिला था, बाकी हमारा विनर को मिला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया तो करना क्या है, देखिए अभी हमारा इसका और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है ना। तो अब जो हम करेंगे इस आगे का क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं आज।